नमस्ते। हेम वर्चूज में स्वागत है। ई पोर्टल हेमा फाउंडेशन की शिक्षा में क्रांति। आपको एक और सत्र में देखकर मुझे खुशी हुई। मुझे खुशी है कि आप सब इस महान आयोजन का हिस्सा हैं और मुझे यकीन है कि आप कई पुरस्कार जीत रहे हैं हर हफ्ते। सही कहा ना? मैं विजयम रवि, मैं मुंबई से हूँ। मूल्यों को पकड़ा जा सकता है, ना कि सिखाया जा सकता है। ये एक बहुत पुरानी कहावत है। कोई भी मूल्यों को सिखा नहीं सकता, लेकिन ये मान सकता है कि मानव के व्यवहार के माध्यम से मूल्यों को कैसे प्राप्त किया जाता है, और हम उन्हें देखकर ही सीखते हैं। अब आप सभी छात्रों को और टॉर्च बेरर्स के रूप में मूल्यों के साथ बहुत अच्छी तरह से जुड़ने की आवश्यकता है। और क्या आपको एक बात पता है? आप जो भी विषय सीखते हैं उसके कुछ निश्चित मूल्य होते हैं। मैं 3 विषयों पर बात करूंगी, जैसे विज्ञान, गणित और अंग्रेजी, और उन्हें प्रस्तुत करने के लिए कुछ विषय हैं। और आज हम मूल्य आशा पर ध्यान केंद्रित करने जा रहे हैं। चलो हम पहले विज्ञान लेते हैं। जिस विषय पर मैं विज्ञान में चर्चा करने जा रही हूँ वो है रासायनिक संबंध। रासायनिक संबंध एक ऐसा विषय है जिसे आप शायद 9वीं या 10वीं की कक्षा में सीखेंगे। रासायनिक यौगिक कैसे बनते हैं? सबसे पहली बात, आखिर वो बने ही क्यों हैं? तत्व परमाणुओं जैसे छोटे कणों से बने होते हैं और परमाणु के अंदर वैलेंस शेल के माध्यम से इलेक्ट्रॉन का परिक्रमण किया है और नाभिक में मौजूद प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स स्थिर हैं। आपके शिक्षक ने आपको इसके बारे में पढ़ाया होगा। सही कहा ना? अब इस वीडियो को देखें और मैं जल्द आकर आगे की पढ़ाई की आपसे चर्चा करूंगी। रासायनिक संबंध। हमारे दैनिक जीवन में लगभग जो कुछ भी हम देखते हैं या स्पर्श करते हैं वो एक रासायनिक बंधन का परिणाम है। हवा जिसमें हम सांस लेते हैं, खाना जो हम खाते हैं, कपड़े जो हम पहनते हैं, और इसी तरह ये सभी एक या अधिक रासायनिक बंधों से बने होते हैं। दुनिया आमतौर पर पृथक परमाणुओं से नहीं बनी है, बल्कि ये एक रासायनिक बंधन के परिणाम स्वरूप बनने वाले अणुओं से बना होता है। एक रासायनिक प्रजाति में घटक कणों, परमाणुओं, आयनों या अणुओं को एक साथ रखने वाले मजबूत बल को रासायनिक बंधन के रूप में जाना जाता है। रासायनिक बाड़ को मोटे तौर पर आयनिक बंधन, और सहसंयोजक बंधन के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। आइए हम इस मॉड्यूल में इन रासायनिक बॉन्ड के बारे में विस्तार में चर्चा करते हैं। बॉन्डिंग जो परमाणुओं के बीच बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के पूर्ण हस्तांतरण के कारण होता है, इसे आयनिक बॉन्डिंग कहते हैं। ये एक प्रकार का रासायनिक बंधन है जो 2 विपरीत अवशोषित आयन उत्पन्न करता है। आयनिक बंधन का अवलोकन किया जाता है क्योंकि धातुओं में इसके सबसे बाहरी कक्ष में कुछ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। उन इलेक्ट्रॉन्स को खोने से ये धातु महान गैस विन्यास प्राप्त कर सकते हैं और ऑक्टेट नियम को पूरा कर सकते हैं। इसी तरह की गैर धातुएं जिनकी घाटी खोल में लगभग 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो अपने नोबल गैस विन्यास को प्राप्त करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स को आसानी से स्वीकार कर लेती हैं। आयनिक संबंध में एक से अधिक इलेक्ट्रॉन को दान किया जा सकता है या उन्हें ऑक्टेट नियम को पूरा करने के लिए प्राप्त किया जा सकता है। सोडियम धातु में 2, 8 और 1 के रूप में इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन होते हैं। इसमें स्थिर नोबल गैस संरचना से अधिक 1 इलेक्ट्रॉन होता है। अगर ये उस इलेक्ट्रॉन को हटा देता है तो वो अधिक स्थिर हो जाएगा। इसकी दूसरी तरफ क्लोरीन में 2, 8 और 7 के रूप में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। इसमें स्थिर नोबल गैस संरचना का 1 इलेक्ट्रॉन छोटा होता है और यदि ये 1 इलेक्ट्रॉन हासिल कर लेगा तो यह अधिक स्थिर हो जाएगा। इस प्रकार सोडियम परमाणु स्थिर ऑक्टेट विन्यास प्राप्त करने के लिए अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन का दान कर देते हैं और इस इलेक्ट्रॉन के नुकसान के कारण एक सकारात्मक रूप से अवशोषित कैटायन बनता है। क्लोरीन परमाणु स्थिर ऑक्टेट विन्यास को प्राप्त करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करता है।
इस एक इलेक्ट्रॉन के अतिरिक्त होने के कारण नकारात्मक रूप से अवशोषित एनायन बनता है। सोडियम आयंस और क्लोराइड आयंस को सकारात्मक और नकारात्मक चार्ज के बीच उनके मजबूत इलेक्ट्रॉनिक आकर्षण द्वारा एक साथ रखा जाता है। सहसंयोजक संबंध। एक सहसंयोजक रासायनिक बंधन समान विद्युत चुंबकीयता के साथ दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन्स के बंटवारे के परिणाम स्वरूप होता है। क्लोरीन परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आर्गन विन्यास का एक छोटा इलेक्ट्रॉन है। क्लोरीन अणु के गठन को दो क्लोरीन के बीच इलेक्ट्रॉन्स की एक जोड़ी के बंटवारे के संदर्भ में समझा जा सकता है। प्रत्येक क्लोरीन परमाणु साझा इलेक्ट्रॉन में एक इलेक्ट्रॉन का योगदान होता है। इस प्रक्रिया में दोनों क्लोरीन परमाणु निकटतम नोबल गैस के बाहरी शेल ऑक्टेट में भाग लेते हैं जो आर्गन है। ये डॉट्स इलेक्ट्रॉन्स का प्रतिनिधित्व करते हैं। ऐसी संरचनाओं को लिविस डॉट स्ट्रक्चर्स के रूप में जाना जाता है। इस प्रकार के क्लोरीन परमाणु एक एकल सहसंयोजक बंधन द्वारा जुड़ जाते हैं। एक एकल सहसंयोजक बंधन तब बनता है जब इलेक्ट्रॉन्स की एक जोड़ी को दो परमाणुओं के बीच साझा किया जाता है। इसे दो परमाणुओं के बीच एक एकल रेखा द्वारा दर्शाया जाता है। एक डबल बॉन्ड तब बनता है जब दो परमाणु एक दूसरे के साथ इलेक्ट्रॉन्स के दो जोड़े को साझा करते हैं और ये एक अणु में दो परमाणुओं के बीच दो क्षैतिज रेखाओं द्वारा दर्शाया जाता है। इस प्रकार का बॉन्ड एकल बॉन्ड की तुलना में बहुत मजबूत होता है लेकिन कम स्थिर होता है। ये एकल बॉन्ड की तुलना में इसकी बड़ी मात्रा में प्रतिक्रियाशीलता के कारण होता है। उदाहरण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड के अणु में हमारे पास कार्बन और ऑक्सीजन परमाणुओं के बीच दो दोहरे बंधन हैं। जब एक अणु में दो परमाणुओं के बीच तीन जोड़े इलेक्ट्रॉनों को साझा किया जाता है तो एक ट्रिपल बॉन्ड बनता है। यह तीन सामान्य प्रकार के सहसंयोजक बंधन में से सबसे कम स्थिर है। इथेन के अणुओं में दो कार्बन परमाणु ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ता है। हेलो बच्चों, क्या आप भ्रमित हुए या आप समझ गए यौगिक निर्माण और रासायनिक संबंध के पीछे के रसायन शास्त्र को? संबंध एक शब्द के रूप में संबंधों के बारे में वार्ता को दर्शाता है। समान परमाणुओं या विभिन्न परमाणुओं के बीच लगाव या संयोजन। आपने वीडियो से सीखा कि वे एक रासायनिक संयोजन में प्रवेश करते हैं जिसके परिणाम स्वरूप पूरी तरह से नया और एक अलग यौगिक होता है। स्थिरता प्राप्त करने के लिए उनकी व्यक्तिगत विशेषताओं से बहुत दूर प्रत्येक परमाणु अक्रिय गैसों की तरह स्थिरता की कामना करते हैं, जैसे कि हीलियम या नियॉन। किसी भी तत्व के रासायनिक संयोजन में प्रवेश करने का ये अंतिम कारण है। क्या हम इसे मानव जीवन से संबंधित कर सकते हैं? इंसान अलगाव में नहीं रह सकता। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। उसे दोस्तों की जरूरत होती है, जैसे आप भी दोस्तों के साथ रहना चाहते हैं। खेलना और जोक बनाना। आप खुश होते हैं जब आप बंधुआ माहौल में होते हैं अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि आप खुशी की आकांक्षा करते हैं। आपको उम्मीद है कि बना हुआ नया रिश्ता आपको खुशी देगा। यह एक प्रेरणा है। एक रासायनिक बंधन की तरह जीवन व्यक्तिवादी स्थिति से काफी अलग है और लोगों से जुड़ने पर, लोगों के साथ संयुक्त होने पर अलग दिखता है। बस उस परमाणुओं जैसा जिसमें इलेक्ट्रॉन्स चारों ओर घूम रहे हैं, एक और इलेक्ट्रॉन को पाने के लिए या एक और इलेक्ट्रॉन खोने के लिए, स्थिरता प्राप्त करने के लिए। हम इंसान हमेशा कहीं न कहीं, किसी न किसी जगह या स्थिति तक पहुंचने के लिए उम्मीद के इर्द गिर्द घूमते हैं या विकसित होते रहते हैं ताकि हम भी स्थिर हो। सपने देखने वाले इंसान से और उसे प्राप्त करने की दिशा में कड़ी मेहनत करने वाले से कुछ भी बड़ा नहीं है। यहाँ पर कुछ MCQs दिए गए हैं, कृपया उन्हें जल्दी से हल करें और फिर मेरे पास वापस आए और मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। नमस्ते।